ये ट्रेड है जो कि अभी चल रही है। तो इसमें अभी ये जो है ये हमारा ये हुआ रजिस्टेंस हुआ, ये हुआ उसका सपोर्ट हुआ। तो ये सपोर्ट से ये है हमारा और इसे सपोर्ट पे ये आ रही है। अब यहाँ से ये जो ट्रेड ये सपोर्ट को ये टच किया, उसके बाद रेजिस्टेंस के पास गया, लिक्विडिटी लिया, फिर वहाँ से लिक्विडिटी लेकर के फिर वो नीचे आया, लेकिन उसको यहाँ पे वापस जाने के लिए फिर से उसको ज़रूरत पड़ा लिक्विडिटी की। तो यहाँ से वो मूव हुआ और वापस यहाँ पे उसने दूसरी लिक्विडिटी बनाया और यहाँ से फिर थोड़ी सी वापस आया और यहाँ पे ऐसा हो गया। अब ये जो ऊपर से बेरिश जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे वो अपना लिक्विडिटी को ले रही है। तो एक स्टॉप लॉस हुआ हमारा ये और दूसरा स्टॉप लॉस हुआ हमारा ये। अब जब इसके बाद से जब ये ट्रेड चल रही है तो यहाँ पे जाके फिर से उसने इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए फिर से अपना नीचे आया। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम लेंगे तो थोड़ा सा वो नीचे जा सकता है। अब यहाँ पे ये जो है ट्रेड लाइन, अगर इस ट्रेड लाइन को अगर वो तोड़ता है तो ऊपर इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ये टच करेगा और उसके बाद से फिर वो नीचे आएगा, फिर वापस इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए और नीचे ये चला जाएगा। तो ये हमारी ये प्रेडिक्शन है और इसमें जो हमारी एंट्री होती है वो हमेशा यहाँ पर अगर वो रिस्पेक्ट दे रहा है तो जैसे यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट दिया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पे, जो कि ये सबसे अच्छा है। और ये जो है हमारा स्टॉप लॉस का हुआ। तो कभी भी अगर हम एंट्री लेते हैं ट्रेड में तो हमेशा रेजिस्टेंस के जहाँ से मार्केट वापस मूव कर रही है वहाँ से हम लेते हैं और जहाँ पे वो वापस रिवर्स हो रही है सपोर्ट तक, वहाँ तक हमारा टारगेट रहता है। तो इससे जो होती है हमारी लॉस कम होती है, रिस्क कम होता है और मतलब अच्छे क्वांटिटी के साथ भी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन रिस्क को मैनेज करने के लिए स्टार्टिंग में छोटे ही क्वांटिटी से करना चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कब कहीं भी मुड़ सकता है, ठीक है। और लॉस होने की कम चांस हो, इसलिए कम अमाउंट से घुसना चाहिए, क्योंकि अगर कम अमाउंट है तो बाद में थोड़ा सा अगर लॉस भी हुआ तो अधिक अमाउंट अगर मेरे पास पड़े हुए हैं तो बाद में फिर दूसरे ट्रेड पे घुस के वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है।